मोहदास बुधाई इतनी ताई पचन वाली सूर्य निश्चित भी बाहर सा भंगोस्ता विधास्तान में ईश्वर भूति जय भोलेनाथ। दोस्तों, अनादिकाल से एक पौराणिक कथा जिससे कि आप सब लोग अवगत हैं, फिर उस कथा से हम आपको रूबरू कराएंगे एक बार। तो कहते हैं कि कथानुसार एक बार माँ पार्वती और शिव ने अपने दोनों पुत्र यानी कि स्वामी कार्तिकेय जी और गणेश जी की परीक्षा ली, जिसमें कार्तिकेय जी विफल हो जाते हैं और वो इसी पर्वत पे यानी कि क्रौंद नामक का जो पर्वत है यहाँ पे आकर के वो तपस्या करने लगते हैं। इस कहानी से हम आपको फिर अवगत कराएंगे, लेकिन मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी हम जिस जगह पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये जगह है क्रौंद पर्वत और ये है कार्तिकेय टेम्पल। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। दोस्तों, ये जो कार्तिकेय का जो टेम्पल है, ये आध्यात्मिकता से उतना ही जुड़ा हुआ है और पर्यटक की दृष्टि से भी उतना ही ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे प्रत्येक महीने, प्रत्येक साल में काफ़ी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से ये बर्फ़, इसका भी लोग यहाँ पे नज़ारा देखने आते हैं। तो हम रुख करते हैं पौराणिक कथा की ओर। तो कहते हैं कि एक बार स्वामी कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच एक विवाद हो जाता है, विवाह को लेकर के एक विवाद हो जाता है, जिसमें कार्तिकेय जी का मानना था कि वो उम्र में बड़े हैं तो पहले उनका विवाह होना चाहिए, लेकिन गणेश जी भी चाहते थे कि उनका विवाह पहले हो। अब इस विवाद को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के दोनों अपने माता पिता यानी कि माता पार्वती के और शिव के पास चले जाते हैं। तो शिव और पार्वती जी दोनों ये निर्णय लेते हैं कि हम आपकी परीक्षा लेंगे और परीक्षा में जो भी पास होगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो दोनों राजी हो जाते हैं। तो उनके बीच में ये शर्त रखी जाती है कि जो इस ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगा के सबसे पहले हमारे पास आएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो इसमें कार्तिकेय जी दौड़ पड़ते हैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए। अब गणेश की सवारी चूहा, लेकिन अब गणेश ये सोचते हैं कि कैसे वो इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाएं। फिर वो कुछ दिमाग लगाते हैं और अंत में निर्णय लेते हैं और अपने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि आप ही मेरे पूरा ब्रह्मांड हो। इसमें माँ पार्वती खुश होकर के उनका जो विवाह रिद्धि और सिद्धि से करा लेते हैं, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री होती है। लेकिन जब कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके वहाँ पे पहुँचते हैं, तो जब उनको पूरी कहानी वो जब देखते हैं, पूरा मामला जब वो समझ आता है उनको, तो वो क्रोधित उठते हैं। उनको लगता है कि ये जो न्याय हुआ, ये अन्याय हुआ है, ये बिल्कुल ही मेरे पक्ष में नहीं हुआ है। तो वो नाराज होकर के इसी क्रौंद पर्वत पे आ जाते हैं। तो माँ पार्वती नारद जी को यहाँ पे भेजते हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन वो एक उनकी नहीं सुनते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो हड्डियाँ थी अपने पिता यानी कि शिव को अर्पित कर देते हैं, और जो मांस है कार्तिकेय जी वो अपनी माँ को अर्पित कर देते हैं। मैं आपको भी चलता हूँ अपने कार्तिकेय मंदिर की ओर। ये पूरा नज़ारा है यहाँ का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न केवल आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है बल्कि पर्यटक की दृष्टि से भी काफ़ी ही रोमांटिक है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ का भरपूर मज़ा आप ले सकते हैं। तो ये है यहाँ पे चारों तरफ से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस प्रांगण के चारों तरफ का दृश्य है, कैसा अभी
ये ठीक इस साइड जो मैं जैसा आप देख पा रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है। और मैं आपको अभी ले चलता हूँ मंदिर की ओर। कार्तिकेय का मंदिर है और कहते हैं कि अभी भी जो इनकी जो हड्डियां हैं वो अभी भी इस मंदिर में हैं। ये कार्तिकेय जी का मंदिर है। ये कार्तिकेय जी की मूर्ति है। और अब हम इस परिसर के चारों ओर का आपका दृश्य से आपको रूबरू करवाएंगे कि कैसा ये टेम्पल के चारों ओर का दृश्य है। ये जो सामने जी है त्रिशूल पर्वत इसको कहते हैं। आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस टाइम, आप जरूर एक बार कार्तिकेय का दर्शन करने आइएगा। ओम नमः